राजा रामचंद्र भगवान की। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। वाजू तुझ पे गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पावन 2 दिवसीय भव्य मानस गायन एवं टीका स्पर्धा ग्राम ढोड़िया के समस्त आदरणीय संतजन, नीर क्षीर विवेक की परम ज्ञाता आदरणीय विद्वान निर्णायकगण, मिठ बोले के बलैया वक्ता श्रोताला जोड़िया, बहुमुखी प्रतिभा के धनी परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आप समस्त ग्रामीण जन, विद्वज्जन, अतिथिजन, बाहर से आए हुए आदरणीय संतजन, राम और रामायण के रसिक प्रेमी संतजन, आइएगा। पावन अवसर है, द्वितीय दिवस आज पुनः आप सभी जुड़े हुए हैं। आप सभी के श्री चरणों को श्री राम महाकाव्य मानस मंडली ग्राम कचना विकास खंड कुरुद जिला धमतरी के समस्त सदस्य की ओर से कोटिशय वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करते हुए आइए। पावन कथा है, राम कथा, और आपके लिए प्रसंग है श्री रामचरित्र मानस का प्रथम सोपान बालकांड। कथा की शुरुआत से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं, और वंदना का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। जब कुछ भी हम कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जीवन जब आगे बढ़ता है तो कहीं न कहीं श्री गणेश होता है वंदना से। आज हमारे संचालक महोदय जी हमारा आदेश दे कि आप मन वंदना करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस की रचना करी दाई, तो सबसे पहली वंदना करे। हमन पूजा पाठ का करथन कहे देवी देवता है नहीं, अपन अपन कुल देवी सुमर्थन, दुनिया भर के देवता मन ला सुमर्थन। मगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री रामचरित मानस की रचना करिस तब देवी देवता ला सुमरे है, साथ में संत ला वंदना करिस, त असंत के भी वंदना करे, खल के भी वंदना करे। बड़ा आश्चर्य लगते कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज मित्र ला भी, दुश्मन ला भी, देवता ला भी, राक्षस मन ला भी, संत ला भी, असंत ला भी, सबके वंदना करे। काबर गोस्वामी तुलसीदास जी संदेश देना चाहते कि जीवन में जे करते वंदना करत देवता काकरो नहीं बिगाड़े, वो तो अच्छा करी। बाकी राक्षस जैसे हावे ना वो बहु मन लाइक कनक पाँव पर ले कथे तोरो पाँव परत, काबर तोर काम ला बिगाड़ी तो वही ज्यादा बिगाड़ी है नहीं। चुनाव समय में अपन आदमी जेत हावे ते तोरे छे, वो तोर पोगरी हरे तोर आदमी ते, मगर जे तोर आदमी नो है वोकरो ते हाथ जोड़ ले, वोकरो निवेदन कर ले, वंदना कर ले। काबर तोर आदमी तो लौट दीज भैया, जे तोला वोट नहीं देना चाहे वोकरो वंदना कर दे, कम से कम तोर काम लत मत बिगाड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतना बड़े रचना करिस, मगर सबके वंदना करिस कि मोर राम के कार्य में कोई विघ्न बाधा उपस्थित ना हो। आज वही वंदना प्राप्त हो है। श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 2 गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस का। सुनि समुझहि जन मुदित मना मोरा, सुनि समुझहि जन मुदित मना मोरा, मजहि अति अरु रागे हो रामा, मजहि अति अरु रागे हो रामा, लहि चारि फल अक्षत रामा, लहि चारि फल अक्षत रामा, तनु साधु समा राम, साधु समाज जागे हो रामा। बोलिए लखन श्री रामचंद्र के जय। आओ पावन प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहली वंदना करिस काकर कि बंदो प्रथम मही सुर चरना,
मोहि जनत संशय सब हरना। गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि सबसे पहली पृथ्वी के देवता ब्राह्मण मन के चरणन वंदना करत हो। ये पहला वंदना है दाई हो, ध्यान से सुनो। सबसे पहली वंदना पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के चरण के वंदना करिस, मगर जब दूसरा वंदना करिस ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी कथे का कर कहे संत के वंदना करिस। और संत काहे तो कथे कि संत साक्षात ये संत के जो समाज है वो एक तीर्थ राज हरे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। पावन प्रसंग कुंभ के मेला चला थे प्रयागराज में, और आज के जो प्रसंग है कहीं नहीं कुंभ के मेला से जुड़े हैं। कैसे हमन दाई हो सोचा तो नहीं कर बैठे ना मन ऐसे की के हमर मन कर पैसा नहीं है, हमन कहाँ प्रयागराज जा सकबो, हमर मन के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर के पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, उतना दूर जाए की स्थिति में हम नहीं हन, तका हमला भगवान अपन कृपा नहीं बरसा ही। यही प्रसंग है कि हमला वो कुंभ में जाए के कोई जरूरत नहीं है, प्रयाग में जाए के कोई जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जी हर राम के नाम हुआ थे वही प्रयागराज है। आज तो हर ग्राम ढोड़िया एक प्रयागराज बने है। बोलो ग्राम ढोड़िया की जय। मगर दो चीज करना है दाइयों, तब ये आपके गांव ऐसे लगे कि वास्तव यहाँ प्रयागराज विद्यमान है। ये प्रयाग है काबर यहाँ संत के समाज तो लगे है। हमारा आयोजक समिति है एला प्रयागराज बनाए में कोई कमी नहीं करे। विद्वान निर्णायक मन ला बिठा रहे, उद्घोषक ला बिठा रहे, आप हम समस्त ग्रामवासी लेकर करे प्रयास करे है। सब काम है यहाँ प्रयागराज में, मगर हमला होना का है इकरे से ये प्रसंग लदे कि का चीज ऐसे कमी है जेकर से हम वो फल प्राप्त नहीं कर सकत हन। उही के है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते सुनी समुझहि जन मुदित मना मज्जहियति अनुराग। संत के समाज प्रयागराज विद्वान है, मगर हमार ऊपर कृपा कब होही तो दो चीज करना है दाई। सबसे पहली चीज सुनी मतलब होते सुनना, और तुमन बैठे हो सुने जबर बैठे हो, मगर दूसरा काम करना है। सुना तो सबो कोई हैगा, सुनना बहुत आसान बात है, बस आग बैठ जा हर आदमी सुनत, मगर दूसरा के हिस सुनी समुझहि जन मुदित मना। ये संत के समाज, ये प्रयागराज के प्रभाव, जिसमें आदमी के पहला काम है सुनना, दूसरा काम है समझना, मगर ये एक शर्त लिखिस कि सुनना है और समझना है, मगर समझे के बाद भी एक ठो शर्त है कि इसका जन्मुदित मना। अब तुमन कहा थो हम मन तो सुना थनगा और समझा थन तको, ऐसे कहा थो तक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ओतकोम काम नहीं बने, ये गांव ढोड़िया ओतनों प्रयाग नहीं बने। संत समाज मतलब प्रयाग, संत के समाज तो है, मगर आदमी सुना थे समझा थे वह काम नहीं बने, तक कामे काम बने। तब लिख दिसका सुनी समुझहि जन मुदित मना मज्जहियति अनुराग। गोस्वामी तुलसीदास जी कथे दाई हो कि पहला काम सुनना, दूसरा काम समझना, और दोनों के लिए एक शर्त लिखीस कि अस्कटाए सही नहीं सुनना है। चल नगा आज भरता है रामायण है, जाग घर में बैठे रहो ते कल वही कर बैठ जथन दई लइका खेलैया कहा चल न दई वही कर लइका खिलाऊं, लइका घर में बिकट रोथे है। तो ऐसे मना प्रयाग नहीं बनने वाला है ये आपके गांव। हाँ सुनना समझना है, मगर वो में एक शर्त है का जन्मुदित मना। ये सबसे बड़े शर्त है, यही काम नहीं हुआ है आदमी ला,
यही काम नहीं हुआ है। क्या काम है कि आदमी ला सुनना है, समझना है, मगर मन कैसे होना चाहिए, कहे प्रसन्न चित होना चाहिए। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। आज गोस्वामी तुलसीदास जी बताए प्रयास करत है कि प्रयागराज एक ऐसे तीर्थराज, मानो ये संत समाज ही तीर्थदायी हो। और यहाँ पे हमला यदि कृपा पाना है, हमला वंदना करना है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर लेख लिखे। यदि हमला कृपा पाना है तो सबसे पहले सुनना पड़े, दूसरा काम समझना पड़े, और ये दोनों काम के लिए मन प्रसन्न चित होके करल पड़े। ऐसे नहीं कि असकट हम करत हन, मजबूरी में करत हन, एकर कोई अर्थ नहीं रह जाए। केवल दो काम करो मगर प्रसन्न चित होके करो, तो ओकर से का फायदा मिली भैया। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर खिसका हो लहि चारि फल अक्षत रामा, हो तनु दुसामा प्रयागे हो रामा। सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बिना फायदा कोई काम नहीं करे दाई, बिना फायदा कोई काम नहीं करे। कई जन मन ऐसे बैठे हुए कि अतेक अतेक दान दक्षिणा करे हनगा, तब चल न देख लेथन अतेक अतेक पैसा देन है नहीं। आदमी स्वार्थ से परिपूर्ण रहते, तेकर से कहते ना कि मन का दोष छुपाने को यह तन होता है, मन का दोष छुपाने को यह तन होता है, धरती का दोष छुपाने को वो गगन होता है। इसी प्रकार मरकर दोष छुपाने के लिए हरेक लाश पर एक कफन होता है, हरेक लाश पर एक कफन होता है, हरेक लाश पर एक कफन होता है। ये स्वार्थी आदमी मन के परिचय है। आज तहु मन कहा तो कचना वाले मन कहा थे कि सुनना है, समझना है, और मन ला प्रसन्न रख के सुनना समझना है, तो हमारे गांव ढोड़िया जो है तीर्थराज से कम नहीं रहा है। काबर यहाँ संत के समाज होते जेकर वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी करे। तब मैं कथू तहु मन ला फायदा बता देता हूँ। नीचे लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि लहि चारि फल अक्षत साधु समाज प्रयाग। दोहा क्रमांक 2 में 2 पंक्ति है दाई हो। प्रथम पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तीर्थराज प्रयाग के समान ये समाज संत के समाज के वंदना करे, और कहिस कि मन से और समझ के प्रसन्न चित होके जे आदमी यहाँ अपन ध्यान राम कथम लगाही। नीचे लाइन में ओकर फायदा बताई इसका कि लहि चार फल अक्षत, बोला 4 फल मिलही, और जे फल मरे के बाद मिलते धर्म अर्थ काम मोक्ष, आदमी मरे के बाद भी प्राप्त करना चाहते, ऐसे ये 4 फल जो है तुमन ला जियत जियत मिलही। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। तो ये नीचे के फल है कि हमला 4 फल मिलही और जियत जियत मिलही, एकर से बड़े पुण्य औ का होही। आओ पावन भजन के माध्यम से कथा ला विस्तार देवो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर राजा चंद्र की जय। चोला माटी हेरा कर का भरोसा भैया माटी के कर का भरोसा दीदी माटी के ना।
माटी के ना, एकर का भरोसा दीदी माटी के ना, चोला माटी के ना, एकर का भरोसा भैया माटी के ना, एकर का भरोसा दीदी माटी के ना। चले गए करन जैसे ताड़ी संग करन जैसे तारी, पाली जैसे वीर चले गए रावण कसी अभिमानी संग रावण कसी अभिमानी, ना जैसे गुरु चले गए करन जैसे रानी संग करन जैसे तानी, पाली जैसे वीर चले गए रावण कसी अभिमानी, चोला माटी के चोला माटी के हाय भैया माटी के एकर का भरोसा दीदी माटी के, एकर का भरोसा भैया माटी के ना। रही पाही आही सबके पारी, एक दिन आही सबके पारी, काल कोला छोड़ नहीं संगी राजा रंग भिखारी, चोला माटी के ना, हिस्सा कौन रही पाही आही सबके पारी, एक दिन आही सबके पारी ना, काल कोला छोड़ नहीं संगी राजा रंग भिखारी, चोला माटी के ना, चोला माटी के ना, एकर का भरोसा भैया माटी के ना, एकर का भरोसा दीदी माटी के ना। बढ़ी हरि के नाम सुमर में संगी, हरि के नाम सुमर दुनिया माँ आखिर पगला जीवन मुक्ति कर ले, चोला माटी के ना, हौस पार लगे बढ़े ना, हरि के नाम सुमर ले संगी, हरि के नाम सुमर लेना, दुनिया माँ के पगला जीवन मुक्ति कर ले, चोला माटी के ना, चोला माटी के एकर का भरोसा भैया माटी के ना, एकर का भरोसा दीदी माटी के, चोला माटी के ना, एकर का भरोसा भैया
माटी के नाम, एकर का भरोसा दीदी माटी के नाम, एकर का भरोसा मैया माटी के नाम, एकर का भरोसा दीदी माटी के नाम, एकर का भरोसा भैया माटी के नाम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आओ पावन प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर संदेश दे कि हमला यदि गांव ला एक प्रयागराज बनाना है, तीर्थराज बनाना है, और ये तीर्थराज के हम वंदना करन, तो एकर लिए तीन चीज, जे प्रथम है सुनना, दूसरा है समझना, और तीसरा है प्रसन्नचित होके सुनना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये संत समाज ला इतना बड़ उपाधि काबर देश, ये तीर्थराज के वंदना काबर करे है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एकर से करे है कि कई जन के जो मस्तिष्क में एक विषय आते, का विषय आते, जिसे तू ही मन कहा तो कि प्रयागराज इतना बड़े कुंभ आज हमला हमारे गांव में दिखत है, कर वंदना करत, ये कैसे हो सकते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर बात लिखे कथे का कि वो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, तीन ठन नदी है दाई, गंगा, यमुना और सरस्वती। आप सब जानत हो वहां त्रिवेणी संगम है। अब तुम मन कहू हमारे गांव में नदिया भर आवे महाराज, आओ कहीं नहीं है, ऐसे कहो तो ये त्रिवेणी संगम कहाँ है, तो मैं बताता हूँ आपके गांव प्रयागराज है, तो यहाँ भी त्रिवेणी संगम बहत है। तो कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर लिखिस का कहे वहां एक गंगा है। अब यहाँ कहाँ है गंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते राम भगति जहां सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जैसे तीर्थराज में हमार गंगा मैया विराजमान है, तो आपके गांव ढोड़िया में भी गंगा विराजमान है। बस शर्ते हमला ये समझना है कि का है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस कि राम भगति जहां सुर सरी धारा, ये जो राम के भक्ति है, जो राम के महिमा है, जो राम के कथा है, दाई हो यही हरे गंगा। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। अब तुम्हार गांव गंगा हावेत नहीं है, बताओ हावे ना, ये राम कथा ही गंगा हरे। अब ये सरस्वती कहाँ है, सरस्वती नदी कहाँ है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि सरसई ब्रह्मा विचार प्रचारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। कहे गंगा ये राम के भक्ति है, और सरस्वती का है जहां ब्रह्मा के विचार होते हैं। जब तक के कोई शास्त्र है, कोई मानस है, कोई दिया है, कोई धर्म है, वहां ब्रह्म के विचार है, जेकर उत्पत्ति संसार के रचनाकार ये ब्रह्म, और ब्रह्म के विचार से ही ये मानस की रचना होते। तो ये सरस्वती कौन है, सरस्वती मैया कहाँ है, सरस्वती नदी कहाँ है, तो कहे ये ब्रह्म के विचार ही सरस्वती है। बोलो सरस्वती माता की जय। अब एक नदी यऊ आज गए जेकर नाम का है यमुना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस कि यहाँ भी यमुना है, तो वो कौन से, विधि निषिधया मया कली मल हरणी, परम कथार बिना धरि हरणी, हरिहर कथा विराजते बेनी, सुनत सकल मुद मांगल बेनी। क्या यमुना कहाँ है, तो यमुना नदी दाई हो विधि निषिधय कलिमल हरणी, ये कलयुग के पाप लहरे बर, अरे ऐसे कर, एला मत कर, इला कर, ऐसे बोलैया है। वही तो यमुना देवी है, वही तो यमुना नदी है। बोलो यमुना माता की जय। तो जे अनुसार आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत रूपी समाज ला एक तीर्थराज बताइस, अब ओकर वंदना करेस कि जैसे तीर्थराज में त्रिवेणी संगम है, ओकर वंदना करत हो, जहाँ गंगा है, यमुना है, सरस्वती है,
वैसे ही आज यहाँ आपके गांव भी जो राम कथा बहते वो गंगा हरे ब्रह्म के विचार सरस्वतीये और ये जो कलयुग के पाप ला नाश करने वाली निषेध एला मत कर भैया, एला कर, एला मत कर, एला कर कहा थन, यही साक्षात यमुना नदिये। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। देकर सेती सबसे पहली लिखे सुने सबसे पहली सुनना है दाई हो, ध्यान से सुनो। भगवान राम सबरील जब कथा सुनाई सना तो वहां भी लिखिस कि प्रथम भगति सत्संग करे संगा तू जररति मम कथा प्रसंगा। कहे सबरी तो नवधा भक्ति में पहला काम सुनना है। अब हम ये पृथ्वी माथन था सबसे पहली का करथन दाई हो बताता तोहरो घर लइका ऐसो ही त लइका काम पहला कार हिस बताओ। पहला है सुनना। लइका पहली सुनते ओकर बात समझते तेकर बाद ही बोलते। नहीं तो लइका ना होते साथ इंग्लैंड में भेज देवे, वो हिंदी नहीं बोले हुआ काबर वो अंग्रेजी सुना तो अंग्रेजी सुनी तो छत्तीसगढ़ी बोली तो मन ला पूछो तब पहली सुनी सोई तब बोलिस का। आदमी मन का कहते हमन लइका बोले सीख गए दई पहली बोले सीख गए, पहली कहते पहली बोले नहीं सीखे वह तुमन कहा था वैसे देखते लइका मन नहीं ऐसे बक बक देखा थे ऐसे कहा था वो बक बक देखे नहीं लइका है नहीं वो ना ते बोलता तेल वो पहली सुनते समझत रहे कि मोर महतारी का भाषा बोला थे, मोर दादा का भाषा बोला थे। तबे पेट भीतर में रही समझ गए का वो चक्रव्यूह कि कैसे वहां जाना है, सुंदर बताइस अर्जुन कथा बताते तो सुनिस कि चक्रव्यूह में कैसे जाना है और जाए के बाद कैसे निकलना है कि तेल भुला गए काबर ओकर दाई सूत गए। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। तो याद रखना बच्चा जो है गर्भ से आने के बाद ही नहीं सुनता, वो गर्भ के अंदर से ही सुनना प्रारंभ कर देता है। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की कि तुहरो गांव एक तीर्थ राजे एक सम्मान करना है, वंदना करना है। आज गंगा बोहात है, यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम है राम कथा में, मगर पहला काम कहीं सुनना है दाई। भगवान शंकर के दो जन पत्नी री से जानतो नहीं, जानतो तो नहीं जान। पहला का नाम रिस बड़की के या भगवान शंकर के पहला पत्नी का नाम रिस वो सती। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया, मतलब सुना था भगवान शंकर भूत भावन भोलेनाथ के पहला पत्नी जेकर नाम रही सती और दूसरा पत्नी का नाम रही से पार्वती। और दोनों में सती और पार्वती में सती से क्या गलती हो गई बताओ तो। देखो सती भी जाए कथा सुने तोरे से इन बैठे रही वहू है कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूज ऋषि अखिलेश्वर जाने। सती भी कथा सुने भगवान शंकर सन सती गैरिस कथा सुने बर और बैठीस तक बैठीस तक तोहरे से बैठीस तक है। अब ओकर बात सुने के बाद चल तको देश, मगर वास्तव दाई वो बैठे रही सुनिस नहीं है, वो बैठे रही से सुनिस नहीं है। तेकर से कि भगवान के परीक्षा ले बर चल रही ही भगवान है जे जंगल जंगल खोजत अपन पत्नी ला राम खोजत रहा है। हे खगमृग हे मधुकर्षणी तुम देखा सीता ही मृगनायनी। जब कथल सुने नहीं है काला जानेगा कि राम 14 वर्ष के वनवास में सीता के हरण होए पत्नी खोजा थे। सती से ही गलती हो है दाई हो, वो कथा तीर में बैठे जरूर रही से भगवान शंकर के संग में, मगर वो सुनिस नहीं है। और सुनिस कौन कहे पार्वती मैया। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। पार्वती हाथ जोड़ के कथे भगवान शंकर ला भगवान काय मैं सुने हो कि राम कथा सुनना पर्याप्त है, मन राम कथा सुना दे। भगवान शंकर खुश हो गए। पार्वती यही गलती सती मैया जो है करिस वो सुने के नामे नहीं लिस तेकर सती मूल त्यागल पड़ गए और राम कथा के बारे में नहीं जान पाई।
अब ते बहुत सुंदर बात कहा था तेकर से तिकिसका धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं कोई पुकारे। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावन गंगा। भगवान शंकर वहां भी किसते गंगल पूछे वो ये राम कथा का है गंगाए। पार्वती ते धन्य हस धन्य हस धन्य हस जे आज राम कथल कहेस काबर ये राम कथा गंगाए वो कहेस। भगवान शंकर धन्य हो गए काबर कोई सुनना चाहते। आजकल लड़ाई काबर होत बताओ। आजकल आदमी आदमी सुनते नहीं है तेकर से लड़ाई होत। सास बहू को नहीं सुना थे, बहू सास के नहीं सुना थे, देरानी जेठानी के नहीं सुना थे, भाई भाई के नहीं सुना, बाबा नाती के नहीं सुना, नाती बाबा के नहीं सुना थे। अब एक दूसरा के नहीं सुना तेकर से लड़ाई हुआ थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि यदि आप ला कुछ अच्छा काम करना है तो सबसे पहली सुनना सीखो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। आओ पावन भजन के माध्यम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी जन जन मीठे मीठे तालिक से हमर भारत महान दुनिया वाले जानो हम तो राम भक्त दुनिया वाले जानो तो राम भक्तिया जिन्हें रखे थे समान। दुनिया वाले जानो तो राम भक्तिया वनस की पढ़िया गंध की पढ़िया भगवत हरि तिलकधारी सत्संग करिया। वनस की पढ़िया सत्य की पढ़िया भगवत हरि तिलकधारी सत्संग करिया। हमर भारत महान दुनिया वाले जानो तो राम भक्तिया जिन्हें रखे तिर कमान। दुनिया वाले जानो तो राम भक्तिया राम काले सिया राम काले सिया राम काले भैया सिया राम काले गाले गाले सिया राम काले सिया राम काले सिया राम काले दीदी सिया राम काले गाले गाले। तेरे हीरा बाबू के राम ना सजाबो गुरु के संग के तिहारे मनाबो। तेरे हीरा बाबू के राम ना सजाबो गुरु के संग के तिहारे मना। हमर भारत महान दुनिया वाले जानो तो राम भक्तिया हरि रखे फिर कमान। दुनिया वाले जानो तो राम भक्तिया सिया राम काले सिया राम काले सिया राम काले भैया
सिया राम गाले 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 सिया राम गाले सिया राम गाले सिया राम गाले दीदी सिया राम गाले 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 रामचरित मानस है जीवन के दर्पण सदमणियों धन सदगो जीवन के अर्पण रामचरित मानस है जीवन के दर्पण सदमणियों धन सदगो जीवन के अर्पण दुनिया वाले जानो तो राम भक्त हर रखे ते प्रमाण दुनिया वाले जानो तो राम भक्त राम भक्त भैया सत्संग कर गैया राम भक्त भैया सत्संग कर गैया भगवत हरि तिलक धारी कर गैया भगवत हरि तिलक धारी सत्संग भारत महान दुनिया वाले जानो तो राम भक्त जहर रखे तीर कमान दुनिया वाले जानो तो राम भक्त सिया राम गाले सिया राम गाले सिया राम गाले भैया सिया राम गाले 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 सिया राम गाले सिया राम गाले सिया राम गाले दीदी सिया राम गाले 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 सिया राम गाले सिया राम गाले सिया राम गाले भैया सिया राम गाले 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 सिया राम गाले सिया राम गाले सिया राम गाले दीदी सिया राम गाले। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आओ पावन प्रसंग में चले के प्रयास करन। गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि संत समाज रूपी तीर्थराज के प्रभावला जे आदमी मन से प्रसन्नचित होके पहला काम सुनही सुनना। सुनना एक ऐसे शब्द है जिसमें सबसे बड़े ये मूल शब्द है दाई। भरत जी महाराज ने भी एक संत कह गए देखो, मगर वो संत होते हुए भी सुनना पसंद नहीं करिस। कब? जब राम ला 14 वर्ष के वनवास हो तब वो काकरो नहीं सुने, अपन महतारी के नहीं सुनिस। जब 14 वर्ष वनवास हो भरत ला बोलिस, और भरत ला जब आरती उतार थे तक के कई कथे बेटा भरत कथे का राम लेकर से 14 वर्ष वनवास भेजे हो ताकि बेटा तोला राजा बने में कोई दिक्कत मत हो। भरत जी महाराज वो जगल काकरो नहीं सुनिस। गुरु तको समझा डरेस कि तोर पिताजी आज्ञा दे है ते बैठ जा सिंहासन में राजा बन जा। अरे वो 14 वर्ष के वनवास गए है ते बैठ जा बैठ जा बैठ जा। वो सुने के नामे नहीं ले, मगर अंत में भड़क गए गुरु कि सुनहु भरत भावी प्रबल। वहां पर सुनहु शब्द लिखे। भरत ते सुनते नहीं अजय, जबकि सुनना सबसे बड़े जितने पहली सुन तो कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मन जस अपजस विधि। वहां सुनना शब्द लिखे। सुनना मतलब कुछ विशेष बात। सुग्रीव अपन दुख ला सुनाइस राम ला कथे प्रभु का हो गए मोर भाई है एकदम मोर नंगत ले ठठा है, सब दहान घूमे हो कोई जगह नहीं बाँचे हो तो कैसे करो मोर भाई मार दे ऐसे कहे। सुग्रीव विश्वास नहीं होए तब वहां राम घोषणा करिस कि सुन सुग्रीव मारे हो बाल ये कही बाण कि ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौ रहे प्राण। बोलिए लखन से रामचंद्र के। वहां भी सुग्रीव सुन ऐसे कहिस तो सुनना महत्वपूर्ण है। कुंभकर्ण ला उठायल गिस रावण हा उठ भाई अमर सेना मन मारा थे, तब कुंभकर्ण उठते ना तब सुनि 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। वहां भी सुनी शब्द लिखे। सुनना मतलब विशेष बात होते दाई हो। देखो सुनना बहुत बड़े बात है। अब मान लो तो सुन भी डरे तो ओकर ले बड़े बात होते समझना। कई जन कथे अलग समझैया समझते अलग। कैसे दाई हो? एक जन बबक नाती रहा
ये तत्की बड़ा है लड़का जात तत्की बड़ आयोजक समिति का आदमी है 30 लाख थे बड़े जान लेवल लगा है ऐसने होना चाहिएगा है नहीं। उसने लड़का रहा है अब ओकर बबा रहा है। पहली बात हरे दाई हो तब बबक प्रेम नाती बर ज्यादा रथे है नहीं। बबक प्रेम हाँ नाती बर ज्यादा रथे त वो बबा हा अपन नाती ला साइकिल में चढ़ा के स्कूल ले गत रथे। साइकिल खराब रथे जैसे ही वो ऐसे पैडिल ला मारे ना बबा हा पीछू में ऐसे किटकिट ले धर रहा है। वो कर नाती हा कैरियर में बैठे रहा है किटकिट ले धर रहा है। बबा धीरे चलाना गा ऐसे कहा है। तब बाबा कहते चिंता मत कर रहे नाती अरे मैं बुलान बाटी खा जाऊं रे पर तोला गिरन नहीं दे अतका प्रेम टिकर से कथे ना जी हाँ बाबा तिहा तिहा नाती और जहाँ जहाँ गुड़ तहाँ तहाँ चाटी। जिया गुड़ रही तिहा चाटी जाही बाबा रही तिहा नाती जाही। नाती किटकिट ले धर रहा है बाबा धीरे चला। बाबा कथे चिंता मत कर रहे तत्की बेर पैडिल मारत रहा है ना त चैन ले आवाज आई खर 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 आवाज आते। ओकर नाती कथे का बाजत बाबा ऐसे कथे अरे ये चैन के कबर खराब हो गए रे ये बिक्कट बाजत कैसे लागते। तब कैसे करबो बाबा एक कनक उतर तो वैसे किस उतारिस। ओकर बाद साइकिल स्टोर में गिस अब उहर लानिस तेल है नहीं। साइकिल के चेन में डालिस तेल ला त नाती पूछते गए कैसे बाबा ये बाजत रही ते का हरे। कथे बेटा ये बाजत रहीस ना चैन के कभर बाजत रहीस रे एम तेल ला डारे हो तहान ये ठीक हो गए बेटा ऐसे की। ओकर नाती सुनिस काला सुनिस दाई हो काला सुनिस बो एती ओतिल देखो तहु मन तो ओतिल देखो तेती तेल न डारा थे चैन का भर में। नाती पूछते का बाबा तो वो कर बाबा कथे अरे नाती ये बाजत रहीस रे इमे तेल न डारे तहान ये ठीक हो गए और मस्त चलाइस तहान हो गद 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 स्कूल पहुंच गए बाजबे नहीं करी सोकर बात देख नाती सुनिस ना। हाँ वो कहा वो हाँ नाती सुनिस नहीं का सुनिस है बाजते तेम तेल डालबे तहान ठीक हो जाते अतकिच सुनिस। रात के बेरा रहे 12 बजे बाबा सन सुते बबक नाक बिक्कड़ बाजे सुते तान खर ऐसे आवाज आएगा। नातिक दिमाग खराब हो गए तब बोल सुरता गए वो बात अरे हाँ 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 का बात बाबा कह रही से कि कोई बाजते बेटा ते में तेल न लगाबे ठीक हो जाते। अब वो उठी सब माटी तेल ललईस गा अब बाबा सुते रहा है खर खर बाजत रहा है नाक है वो में तेल ल डारिस बाबा बकाया कैसे करता रे नाक नाती कथे कले चुप सुते रहा नगा मैं इलाज करत हो तो नाक के कथे ये का इलाज रे माटी तेल ल नाक में डारत है त तीत के का कि बाजते ते में तेल न डारबे थान बने हो जाते वही काम ल करत हो बाबा। तर लइका सुनी से समझिस का हाँ, नहीं समझिस लइका सुने भर है समझे नहीं है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस कि पहला काम सुनना है तो समझना भी है और समझना है तो कैसे समझना है मन ल प्रसन्न चित हो करके प्रेम के गोता लगा के समझना है जेकर से का होई ये 4 फल धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल तुम्हारा जियत जियत मिल जही। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। पीलाबत्ती संकेत है मिले प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी के दूसरा वंदना है दायु। पहला वंदना में पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के वंदना करते दूसरा वंदना में संत के वंदना करते। ये तीर्थराज के वंदना करत समाज रूपी तीर्थराज के वंदना करत है जेकर फल बताइस कि हम समाज रूपी तीर्थराज की यदि हम वंदना करथन प्रभाव से सुनथन समझथन प्रसन्न चित होके प्रेम के भाव से तो हमला जियत जियत ये 4 फल के प्राप्ति होते। मगर एक चीज प्रेम से सुनना है दाई है काबर मिले प्रसंग हमला ही संदेश देते कि प्रेम परिचय को पहचान बना देती है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देती है सूखे हुए रेगिस्तान को भी गुलिस्तान बना देती है। प्रेम क्या है ये मत पूछो हमसे अरे प्रेम ही तो है
जिससे इंसान पत्थर को भी भगवान बना देती है, पत्थर को भी भगवान बना देती है, पत्थर को भी भगवान बना देती है, पत्थर को भी भगवान बना देती है। आइएगा, पावन भजन परोसते आपसे सादर विदाई। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हमर मन के आखिरी भजन है भाई, जन्म भजन से निवेदन है, दोनों हाथ जोड़ के ताली बजाना है। भैया मन से दीदी मन से जन्म भजन से निवेदन है। पहले तो जयकारा लगाना है, दोनों हाथ ऊपर करके। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मुझे तो 40 साल है, जिससे भैया मुझे बोल घर में बस एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में बस एक ही नाम, एक ही राजा गूंजेगा, मेरे भारत का, मेरे भारत का, भारत का, भारत का, भारत का, हमारे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा।